हरे कृष्ण। गीता जयंती के इस शुभ अवसर में बलदेव ग्रुप के अंतर्गत रूपानुगा टीम का परम सौभाग्य है कि एक बार पुनः वह आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका शीर्षक है घोड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रक्षक श्री बलदेव विद्याभूषण। विगत गीता जयंती के अवसर पर रूपानुगा टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटक का शीर्षक था घोड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रथम पुस्तक वितरण, जिसमें जीव गोस्वामी की आज्ञा से श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित वृंदावन से बैलगाड़ी के द्वारा कृष्ण भक्ति के प्रचार तथा ग्रंथ वितरण के लिए गौड़ देश की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान ग्रंथों के चोरी हो जाने पर श्रीनिवास आचार्य उन्हें ढूंढने के लिए बोन विष्णुपुर में रुकते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल में आगे अपने जन्म स्थान खेतुड़ी की ओर यात्रा करते हैं। वहां नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य तथा श्यामानंद के सहयोग से और जानवा माता की उपस्थिति में प्रथम गौर पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ किया, जो रूपानुगा टीम ने विगत गौर पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया। इसी दौरान श्यामानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित विशुद्ध प्रेम और भक्ति का उत्कल देश में प्रचार किया और अपने कई शिष्य बनाए। उनके शिष्य श्रृंखला का नाम पड़ा श्याम नंदी वैष्णव। इसी शिष्य श्रृंखला में आए श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण। आज इस नाटक के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह बलदेव विद्याभूषण ने विश्व वैष्णव सभा में वेद, पुराण, महापुराण, उपनिषद आदि के सिद्धांतों के द्वारा घोड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रमाणित सिद्ध करते हुए विलुप्त होने से बचाया और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्थापित किया और भागवत गीता पर टिका गीता भूषण भाष्य प्रदान। जयपुर में महाराज जयसिंह की सभा का दृश्य। खम्मा गनी राणा साहब। खम्मा घनी आइए, क्या समाचार? राणा साहब, श्री बालानंद स्वामी चारों संप्रदाय के वैष्णव और श्री राधा गोविंद जी मंदिर के ब्राह्मण जनों के साथ आपसे मिलने के इच्छुक हैं। अवश्य ही कोई विशेष बात होगी, आप उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जो हुकुम राणा साहब। थोड़ी देर बाद बालानंद स्वामी, जो श्री संप्रदाय के रामानंदी शाखा के एक प्रतापी वैष्णव थे, उनके और सभी वैष्णव और ब्राह्मण जनों के साथ प्रवेश करते। प्रणाम महाराज। प्रणाम आचार्यगण, आइए पधारिए, कृपया आसन ग्रहण करें। आप आचार्यगण के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। नहीं महाराज, हम यहाँ जलपान करने के लिए नहीं आए हैं। तो कहिए आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, आज हम आपके पास एक गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका समाधान आप ही को करना है। गंभीर समस्या? क्या गंभीर समस्या है? क्या विपदा आन पड़ी आचार्य? तो सुनिए महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव ब्राह्मण द्वारा राधा गोविंद देव जी की सेवा करना सर्वथा अनुचित है। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय चतुर संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए उनके द्वारा श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा करना अनुचित है। श्री बालानंद स्वामी से इस तरह सुनकर महाराज जयसिंह असमंजस में पड़ गए, किंतु उन्होंने अपनी सूझबूझ कर इस तरह परिचय दिया। है आचार्य, आपका आदेश मेरे सर आंखों पर, किंतु मैं एक तरफा निर्णय सुनकर इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य के मत को भी सुनना होगा। क्या उन्हें यहाँ बुलवाना उचित रहेगा आचार्य? हाँ महाराज, बिल्कुल उचित रहेगा। हाँ महाराज, यह उचित है। इस समस्या का तर्कसम्मत समाधान ढूंढने के लिए चतुर वैष्णव संप्रदाय और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों की एक विचार सभा आयोजित कर सकते हैं। तो महाराज, इसके लिए वृंदावन में गौड़ी संप्रदाय के वर्तमान प्रतिनिधि श्रेष्ठ आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एक संदेश भिजवा सकते हैं कि वह जयपुर आए और इस विचार सभा में अपने संप्रदाय की प्रामाणिकता सिद्ध करें। नहीं तो इस संप्रदाय के वैष्णवों को श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा पूजा से वंचित किया जा सकता है।
सैनिक आप आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद को वृंदावन से जयपुर आकर अपने संप्रदाय को प्रमाणिक सिद्ध करने का निवेदन करते हुए एक पत्र भिजवा दीजिए। जो हुक्म राणा साहब। तो ठीक है महाराज, अब हमें भी जाने की आज्ञा दे। प्रणाम। प्रणाम महाराज। महाराज जयसिंह की आज्ञा से जयपुर से वृंदावन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पत्र भेजा गया। उस समय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी वृद्धावस्था के कारण अत्यंत शिथिल हो चुके थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम गुरुदेव। आओ बलदेव आओ। गुरुदेव, जयपुर के महाराज जयसिंह ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। जयपुर के महाराज ने हमारे लिए पत्र भेजा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पत्र लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। हरे कृष्ण क्या बात है गुरुदेव? बलदेव, मुझे लगता है हमारे गौड़ी संप्रदाय पर संकट के बादल छाने लगे। हमें तो हमारी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जयपुर बुलाया जा रहा है। यदि हमने हमारे संप्रदाय की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की तो हम श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा से वंचित कर दिए जाएंगे और हमारे संप्रदाय को अप्रामाणिक घोषित कर दिया जाएगा। किंतु गुरुदेव, आप इस अवस्था में जयपुर की यात्रा पर कैसे जा सकते हैं? सही कह रहे हो। गौड़ी संप्रदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए मेरा जाना अति आवश्यक है। किंतु मेरी वृद्धावस्था और शिथिल हुआ शरीर मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। तो अब क्या किया जाए गुरुदेव? मुझे तुम्हारी क्षमता और योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें मेरे स्थान पर जयपुर जाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चुनौती देने वालों के सारे संशय दूर करने में सक्षम होगे। तुम कृष्ण देवाचार्य को भी अपने साथ ले जाओ। मेरे इष्ट देव श्री राधा गोविंद की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। जो आज्ञा गुरुदेव। विजयी भव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीपाद बलदेव कृष्ण देवाचार्य और उनके शिष्य जयपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और महाराज जय सिंह की सभा में पहुंचते हैं, जहां सभा पहले से ही प्रारंभ हो चुकी होती है। महाराज, बहुत देर हो गई। गौड़ी संप्रदाय के प्रतिनिधि आचार्य अभी तक आए नहीं। लगता है उन्होंने भी हमारी बात से सहमत होकर वृंदावन में बैठे ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली है महाराज। ऐसा ही हुआ होगा महाराज, ऐसा ही हुआ होगा। इसीलिए महाराज आपसे करबद्ध निवेदन है कि निसंकोच आप हमें श्री गोविंद देव जी की सेवा प्रदान कर सकते हैं। रुकिए आचार्य, रुकिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम आचार्यगण। आप सबका परिचय आचार्य। महाराज, मैं परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का शिष्य बलदेव हूँ। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण यहाँ न आ पाए, इसलिए उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर इस विचार सभा में भेजा है। यह भी उन्हीं के शिष्य कृष्ण देवाचार्य है। प्रणाम महाराज। आप सबका इस विचार सभा में स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें, विराजिए।
आचार्य बालनंद स्वामी और ब्राह्मण देव, अब आप अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। जी महाराज। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसे अप्रामाणिक संप्रदाय घोषित किया जाए और श्री गोविंद देव जी की सेवा से इन्हें हटा दिया जाए। हे महानुभाव, आप यह कैसे कह सकते हैं कि गौड़ी संप्रदाय अप्रामाणिक है? कृपया इसे सिद्ध कीजिए। हे महाशय, तो सुनिए, पद्म पुराण में स्वयं वेद व्यास जी की कथित वाणी, संप्रदाय विहीन मंत्रास्ते विफलम मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिना श्री ब्रह्मा रुद्र शनका वैष्णवा क्षति पावना चत्वारस्ते कलो भाव्या हुतकवे पुरुषोत्तमा। अर्थात संप्रदाय विहीन मंत्र विफल होता है। कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय होंगे, श्री, ब्रह्म, रुद्र और कुमार। यह 4 संप्रदाय को वैष्णव धरती को पवित्र करने वाले होंगे। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के, श्री माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के और श्री निम्बार्क शनक संप्रदाय के आचार्य होंगे। और सुनिए महाशय, श्री नाभादास जी जो रामानंद स्वामी के चतुर्थ अधस्तन थे, उन्होंने भी अपने ग्रंथ भक्तमाल में इन्हीं 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है। और यदि कोई वैष्णव इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत होने का प्रमाण न दे सके तो वह वैष्णव माने जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। किंतु महोदय, आपके संप्रदाय का तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है, तो आप लोग किस तरह के वैष्णव हुए? किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है आपका यह गौड़ी भक्त समूह? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका आचार्य। आपने सत्य कहा। पद्म पुराण में इन्हीं 4 संप्रदाय का ही उल्लेख मिलता है। गौड़ी संप्रदाय का कोई उल्लेख नहीं। किंतु हमारी गौड़ी परंपरा में भी चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने दीक्षा ली श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ से। लक्ष्मीपति तीर्थ मध्व संप्रदाय के आचार्य थे। हम मध्व संप्रदाय से हैं। हमारे संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। इसे गौड़ी संप्रदाय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका प्रचार गौड़ देश में हुआ था। गौड़ देश के जो वैष्णव हैं वे गौड़ी कहलाते हैं और जो उड़ीसा के भक्त हैं वह उड़िया वैष्णव कहलाए। चारों संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने एड़ी छोटी का जोर लगाते हुए गौड़ीय संप्रदाय को अप्रतिष्ठित करने का प्रबल प्रयास किया। किंतु श्री बलदेव जी ने उनके तर्कों को काटते हुए वेद वेदांत, उपनिषद, श्रीमद्भगवत एवं अन्य पुराणों से प्रमाण देकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा आचार्य और प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की श्रेष्ठता को दृढ़ रूप से स्थापित करने में सफलता पाई। अति उत्तम आचार्य, अति उत्तम। मैं आपके तर्क से सहमत हूँ। आप सबका क्या कहना है आचार्यगण? जी महाराज, माना कि श्रीपाद बलदेव ने हमारे प्रश्नों के तर्क सम्मत उत्तर दिए हैं, किंतु फिर भी हम इनके संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मान सकते। परंतु क्यों आचार्य? अब तो हमारा संशय दूर हो गया है। नहीं महाराज, अभी संशय बाकी है। क्या आचार्य? महाराज, प्रत्येक प्रामाणिक संप्रदाय का अपना एक वेदांत भाष्य होता है, किंतु हमने कभी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का कोई वेदांत भाष्य नहीं देखा। श्रीपाद, यदि आपका संप्रदाय प्रामाणिक है तो आपकी कोई प्रामाणिक टीका या वेदांत भाष्य तो अवश्य होगा ही। आप उसे प्रस्तुत कर दीजिए तो हम स्वीकार कर लेंगे कि आपका संप्रदाय प्रामाणिक है। हाँ हाँ, अवश्य महाराज, अवश्य। इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपके पास अपना प्रमाणिक भाष्य है? महाराज, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत श्रीमद् भागवतम महापुराण को ही ब्रह्मसूत्र भाष्य के रूप में निरूपित किया था। इस कारण
उन्होंने पृथक भाष्य की रचना नहीं करवाई थी। और वैसे भी महाराज, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य तोन्मयात् इतरतर्षार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। यह वेदांत सूत्र का वाक्य है महाराज, और इस वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के लिए श्री वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना कर डाली थी। तो और व्याख्या की क्या आवश्यकता है महाराज? तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम आपके गौड़ी संप्रदाय का भाष्य है? श्रीमद् भागवतम तो सभी संप्रदाय द्वारा मान्य है, तो यह केवल आपके संप्रदाय का भाष्य कैसे हो सकता है? श्रीमद् भागवत की रचना तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही हो चुकी थी। एक प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में मान्यता के लिए उस संप्रदाय का अपना पृथक भाष्य होना आवश्यक है महाराज, जो इनके पास नहीं है, इसीलिए इनके संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। हाँ महाराज, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। श्रीपाद, मैं आचार्य बालानंद स्वामी के तर्क से सहमत हूँ, और मैं यह कहते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि आपके संप्रदाय की वेदांत सूत्र की टीका नहीं है, तो मैं आपके संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मान सकता, और आप लोगों का श्री गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे श्रीपाद बलदेव? महाराज, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहिए श्रीपाद। महाराज, वैसे तो हमारे संप्रदाय के श्रीपाद मध्वाचार्य पहले ही वेदांत सूत्र पर टीका प्रस्तुत कर चुके हैं, किंतु यदि आपकी आज्ञा है कि हम अपना पृथक भाष्य प्रस्तुत करें, तो आप हमें 1 महीने का समय देने की कृपा करें। मैं इस पक्ष काल में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भाष्य की रचना करने का प्रयास करूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें 1 महीने का समय देवें महाराज, समय देवें। महाराज, 1 महीने में वेदांत सूत्र पर भाष्य तैयार करना यह असंभव है महाराज, असंभव है। इसीलिए 1 महीने के समय को व्यर्थ न किया जाए। इस सभा को यहीं विराम दे दीजिए महाराज। आप सबका क्या मत है ब्राह्मण जन? हाँ महाराज, हाँ, ये असंभव है, असंभव। महाराज, मुझे मेरे संप्रदाय को प्रमाणित सिद्ध करने का यह अंतिम एक अवसर दे दीजिए महाराज। मुझे मात्र 1 महीने का समय दे दीजिए महाराज, 1 महीने का समय दे दीजिए। हमने आपका तर्क सुना आचार्य गण, और हमने श्रीपाद बलदेव का तर्क भी सुना। हम संशय पूर्वक कोई निर्णय नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए श्रीपाद बलदेव, हम आपको 1 महीने का समय देते हैं। किंतु महाराज, यह केवल समय का अपव्यय है। आचार्य, हम अपनी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए किसी याचक की याचना को अस्वीकार नहीं कर सकते। श्रीपाद बलदेव, आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। इस पक्ष काल में यदि आपने अपना भाष्य प्रस्तुत कर दिया, तो हम आपके संप्रदाय को प्रमाणित मानेंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो हमारा निर्णय आचार्य बालानंद स्वामी और इन ब्राह्मणों के पक्ष में होगा। जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। श्रीपाद, यह असंभव कार्य यदि आपने संभव करके नहीं दिखाया, तो आपको श्री गोविंद देव जी की पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और यदि संभव कर दिखाए तो हम चारों संप्रदायों के प्रतिनिधि आपके शिष्य बन जाएंगे। हाँ, शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे। आज की सभा को यही विराम दिया जाता है, और अगली सभा आज से 1 महीने पश्चात इसी तिथि को होगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराणा जय सिंह की जय, महाराज जय सिंह की जय। इस प्रकार सभा 1 महीने के लिए समाप्त हुई। निश्चित पक्ष काल में भाष्य प्रस्तुत करने का वचन देकर श्री बलदेव जी कुछ अशांत और चिंतित हो गए। यह वास्तव में घोर संकट का समय था उनके लिए, जिससे मुक्ति पाने के लिए वह श्री श्री राधा गोविंद देव जी की शरण में जाते हैं। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः
श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। हे प्रभु, हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की रक्षा करें प्रभु। मात्र 1 महीने में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का पृथक भाष्य प्रस्तुत करने की मैं चुनौती तो दे आया हूं, किंतु यह असंभव कार्य कैसे संभव होगा नाथ, कैसे संभव होगा? गोविंद देव, आप ही रक्षा करें, आप ही रक्षा करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए श्रीपाद बलदेव रोने लगते और उन्हें अत्यधिक थकान के कारण नींद आ जाती है। तभी श्री गोविंद देव जी उनके सपने में प्रकट होते हैं। प्रिय बंधु, गौरी वैष्णव संप्रदाय जो मेरे ही द्वारा प्रवर्तित है, मैंने उसके प्रति तुम्हारा निष्ठा और भक्ति को देखा है। निस्संदेह तुम इस संप्रदाय के अस्तित्व के रक्षा के लिए अनन्य प्रयास किया है। वेदांत सूत्र पर भाष्य के रचना करवाना अब ये मेरा दायित्व है। मैं लिखवाता जाऊंगा और तुम लिखते जाओगे। चिंता छोड़ो बलदेव और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 3 प्रस्थान बताने जा रहा हूं। प्रथम गुरु तव भविष्य, द्वितीय ब्रह्म सूत्राणि व्याख्या और तृतीय तद्भाष्य देशेत्शाख्य। भगवान की वाणी सुनकर श्री बलदेव जी की निद्रा टूट जाती है और वे विचलित हो खड़े हो जाते हैं। श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा गोविंद की जय। यह मैंने क्या देखा? प्रभु साक्षात आप मेरे सपने में आए। आपने मुझे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भाष्य लिखवाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने मुझे 3 प्रस्थान बताए। पहला, कुरु तव भविष्यति। दूसरा, ब्रह्मसूत्राणि विचस। और तीसरा, तद्भाष्यम ते सेत स्याति। अति उत्तम, अति उत्तम। आपकी कृपा से यह असंभव कार्य भी संभव हो गया प्रभु। मैं अभी भाष्य लिखना प्रारंभ करता हूं। श्री गोविंद देव जी के इस आदेश से बलदेव जी संदेह और अनिश्चय की स्थिति से उबर गए और भगवान द्वारा बताए गए सूत्रों से भाष्य लिखना प्रारंभ कर दिया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, साधु संग से ही ब्रह्म जिज्ञासा प्रारंभ होते हैं। अत अर्थात श्रृंखल, अत अर्थात कारण, अतएव साधु संग यदि उपलब्ध हो तो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो सकते हैं। इस प्रकार 1 महीना पूरा हुआ और श्री बलदेव जी का भाष्य। तभी सैनिक दल प्रवेश। प्रणाम श्रीपाद। प्रणाम श्रीपाद, आज 1 महीना पूरा हो चुका है। राणा जी ने मुझे आपको विचार सभा में ले जाने के आदेश दिया है। जी श्रीमान, चलिए। श्री बलदेव महाराज की सभा में पहुंचते हैं, जहां चतुर संप्रदाय के प्रतिनिधि ब्राह्मण तथा आचार्य पहले से विराजमान हैं। प्रणाम महाराज, आप सबको भी मेरा प्रणाम। प्रणाम श्रीपाद। आइए, आपका पुनः स्वागत है। श्रीपाद, आज 1 महीने की अवधि पूर्ण हो गई है। क्या आप अपने संप्रदाय के भाष्य की रचना कर पाए? नहीं कर पाए होंगे महाराज, क्योंकि यह असंभव है। निश्चित रूप से यह असंभव था महाराज, किंतु श्री राधा गोविंद जी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो गया। साधु साधु, तो क्या कल आए? जी ब्राह्मण देव। साधु साधु, हरि बोल, हरि बोल। महाराज, यह है वेदांत सूत्र पट्टिका गोविंद भाष्य।
अद्भुत, अकल्पनीय। और महाराज, ये भागवत गीता पर टीका गीता भूषण भाष्य है और यह है गोपाल तापनी भाष्य। आचार्य बालानंद स्वामी तनिक आप भी देखिए। जी महाराज। अद्भुत महाराज, अद्भुत। यह असंभव कार्य आपने इतनी शीघ्र कैसे पूर्ण कर दिया? भगवान गोविंद देव जी की कृपा से। यह भाष्य मेरा नहीं है महाराज, यह टीका मेरी नहीं है। तो आप किसकी टीका ले आए श्री पर? आचार्य, यह मेरा भाष्य नहीं है, यह भगवान गोविंद का भाष्य है। श्री गोविंद देव जी मुझे लिखवाते गए और मैं लिखता गया। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इतने कम समय में वेदांत सूत्र की व्याख्या कर पाता। यह असंभव कार्य मेरे गुरुदेव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आशीर्वाद और श्री गोविंद देव जी की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए यह गोविंद का भाष्य है, यह गोविंद भाष्य है। साधु साधु। अद्भुत आचार्य, अद्भुत। इतनी विद्वता होने पर भी इतनी विनम्रता। आप कोई सामान्य वैष्णव नहीं हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, आप महान आचार्य हो। आपका शिष्यत्व ग्रहण करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए कृपया हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें आचार्य, स्वीकार करें। नहीं नहीं आचार्य। नहीं आचार्य, हमने आपके श्री चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने द्वेषवश आपसे श्री राधा गोविंद जी की सेवा छीननी चाही। आप हमें क्षमा करें आचार्य, और हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें श्रीपाद बलदेव, हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करें। नहीं नहीं, मैं यह कदापि नहीं कर सकता। आप सभी प्रमुख संप्रदाय के प्रतिनिधि आचार्य हैं और मेरी इतनी योग्यता कहां है? आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। जो भी हुआ है यह परम भगवान की इच्छा थी। हम सब तो कठपुतली मात्र हैं। आप सभी अपने अपने संप्रदाय में रहते हुए अधिक से अधिक कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। श्रीपाद बलदेव, आप तो दिव्य गुणों की खान हो, वैष्णव शिरोमणि हो। हम आपका आभार व्यक्त करते हुए कुछ देना चाहते हैं। हम आपको आज से विद्या भूषण की उपाधि प्रदान करते हैं। आज से आप श्री बलदेव विद्या भूषण के नाम से जाने जाओगे। श्री बलदेव विद्या भूषण की जय। इस प्रकार हमने देखा कि गौरिया वेदांताचार्य शिष्य वैष्णव चूड़ामणि श्री बलदेव विद्याभूषण जो वैष्णव जगत में उज्ज्वल भास्कर सदृश है, जो केवल उद्भट विद्वान ही नहीं वरन गौड़ीय संप्रदाय के रक्षक और त्राणकर्ता है। श्री राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिष्ठित मंगलकारी श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को अपने शास्त्रीय युक्ति संगत तर्कों से चतुर संप्रदाय के विद्वान वैष्णव और ब्राह्मणों के समक्ष प्रमाणित और विशुद्ध संप्रदाय के रूप में सिद्ध किया। यदि श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय विलुप्त हो जाता और हमें जयपुर के श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा से भी वंचित कर दिया। इसके साथ ही श्री बलदेव विद्याभूषण जी की गौड़ीय संप्रदाय को भगवत गीता पर आधारित टीका गीता भूषण भाष्य एक अनुपम भेंट है। श्री गौड़ीय वेदांत भाष्यकार अचिंत्य भेदा भेद तत्ववेता वैष्णव आचार्यों में रत्नमणि श्री बलदेव विद्याभूषण जी के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि वंदन। इसी परंपरा में आए जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत की गई भगवत गीता यथारूप को श्री बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया है। श्री
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बलदेव ग्रुप के अंतर्गत रूपानुगा टीम द्वारा प्रस्तुत इस ड्रामा में बालाराम की भूमिका में थे राजकुमार कृष्ण प्रभु, संप्रदाय आचार्य की भूमिका में मुकुल प्राण प्रभु, दयानंद प्रभु, विजय गौरव, राजा की भूमिका में नंद कुमार कृष्ण प्रभु, कृष्ण की भूमिका में राधिका माता, राधा की भूमिका में महक माता, बलदेव विद्याभूषण की भूमिका में अद्भुत चरण प्रभु, सैनिक की भूमिका में सामा भजन सुंदर प्रभु, कृष्णदेव आचार्य की भूमिका में सचिशुनाथ श्रीवास प्रभु और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भूमिका में पंकज नेत्र बजस प्रभु। और इस ड्रामा के इंचार्ज है निर्गुणा नीलमणि माता जी। इस ड्रामा में म्यूजिक एडिट किया है भारती माता जी और सत्यम प्रभु जी ने। इस ड्रामा में मेकअप का रोल किया है प्रसन्न यशोदामणि माता जी ने। और इस ड्रामा के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर हैं नंदिनी माता जी और मैं डायरेक्टर राजीव खान। और ये सब कुछ संभव हो गया है हमारे शिक्षा गुरु हिज जोश मोहनबाबू प्रभु जी और हरजेश लीलावती माता जी का आशीर्वाद। बलदेव ग्रुप के अंतर्गत रूपानुगास हमेशा सेवा करता रहेगा। हरि बोल। नाटक कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। देखिए हमारा शिक्षा में बहुत ही सुंदर नाटक बलदेव जी के भक्तों ने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत ही हमारे लिए शिक्षा का बहुत बहुत से धन्यवाद। और इन भक्तों के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इसी तरह ये आगे हमें और अलग अलग हमारे महोत्सव पर फेस्टिवल पर हमें नाटक प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।